आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ में जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी इसके अंदर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगली परीक्षाओं के अंदर भी उनसे आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो नृत्यों के अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहले जो नृत्यों की श्रेणी है वो है राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य। स्टार्टिंग में हम जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनको पढ़ेंगे, फिर व्यावसायिक नृत्य, फिर जनजातियों के जो नृत्य हैं। इस प्रकार से दोस्तों टॉपिक वाइज जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करें राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य के अंदर सबसे पहला जो नृत्य है वो घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य जो है मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं और सामंतशाही नृत्य भी इसी का दूसरा नाम है। और रजवाड़ी लोक नृत्य और नृत्यों की आत्मा के रूप में भी दोस्तों इसी नृत्य को जाना जाता है। इस नृत्य में बात करें तो वाद्य यंत्र जो है ढोल, मजीरा और नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। और यह नृत्य जो है गणगौर के अवसर पर जो है ज़्यादातर किया जाता है और केवल महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। लेकिन यह जो नृत्य हैं वो पुरुष प्रधान नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना। नृत्य तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर ये जो इसका रस है वो पुरुष प्रधान है रस है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य की खास बात यह है कि ये केवल हाथों से किए जाते हैं, मतलब प्रदर्शन जो होता है हाथों से ही होता है। और इस नृत्य से पंजाब क्षेत्र में बागड़ा नृत्य जो है उत्पन्न हुआ है। इसी नृत्य का जो है रूप है वो। आगे दूसरा नृत्य की बात करें ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है ये जालौर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा जो है किया जाता है। उसके बाद झूमर नृत्य की बात करें तो ये जो है हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। डप नृत्य जो है वो शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है और मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ जो है ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद चंग या डफ नृत्य की बात करें तो ये भी नृत्य जो है शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है और होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद यह नृत्य जो है चंग के साथ किया जाता है, क्योंकि इसका नाम चंग नृत्य है तो ये चंग के साथ ही किया जाएगा। उसके बाद गुड़ला नृत्य जो है यह जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर जो है स्त्रियों के द्वारा ये जो नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य की बात करें तो ये अपने कतरियासर यानी कि बीकानेर में जो है जसनाती समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के समय दोस्तों जो है फतेह फतेह का जो है उद्घोष या नारा दिया जाता है। और इस नृत्य में नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं भी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यह जो नृत्य हैं ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर तथा थार महोत्सव बाड़मेर का जो है प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है तो ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है। मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में होता है और थार महोत्सव जो है बाड़मेर में होता है। और इन सभी के अंदर जो है यह नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य जो है ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध हैं और डीग का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। इस नृत्य में नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोलक, मजीरा आदि जो है वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डांडिया नृत्य की बात करें तो यह नृत्य राजस्थान में सर्वाधिक आश्विन के नवरात्रों में जोधपुर में जो है किया जाता है और यह नृत्य मूलतः गुजरात का है। यह नृत्य युगल रूप से होता है। यह नृत्य शहनाई और नगाड़ा वाद्य यंत्र से किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष जो है लोक ख्याल या विलंब लय में गाते हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूकर नृत्य जो है मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आगे लांगुरिया नृत्य की अगर बात करें तो लांगुरिया जो नृत्य हैं वो गुज्जर एवं मीणा जाति के लोग जो है केला देवी की आराधना के समय या केला देवी के मेले में जो है लांगुरिया नृत्य करते हैं। उसके बाद डांग नृत्य जो है वो अपने नाथ द्वारा राजस्थान का जो है प्रसिद्ध हैं और होली के अवसर पर जो है ये किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष साथ साथ जो है नृत्य करते हैं और भगवान कृष्ण, इस पुरुष जो होते हैं वो भगवान कृष्ण एवं महिलाएं जो है राधा जी की नकल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बिंदोड़ी नृत्य की बात करें तो बिंदोड़ी जो है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। होली एवं विवाह के अवसर पर जो है यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
उसके बाद नाहर नृत्य की बात करें तो ये मांडल यानी कि मांडल कस्बा भीलवाड़ा के अंदर आता है और वहाँ का ये प्रसिद्ध है। होली के 13 दिन बाद ये आयोजित होता है और इस नृत्य को दोस्तों जो है इसके अंदर पुरुष जो है अपने शरीर पर रुई चिपकाकर और सींग लगाकर शेर का रूप धारण करके फिर नृत्य आयोजित करते हैं। उसके बाद गेर नृत्य की बात करें तो ये बाड़मेर क्षेत्र यानी कि मारवाड़ में है और पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। गरबा नृत्य की बात करें तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है और दोस्तों गुजरात का है तो इसलिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो है अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा गुजरात से सबसे अधिक लगती हैं। उसके बाद खारी नृत्य की बात करें तो खारी नृत्य जो है मेवात क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य जो है ये जालौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर यह किया जाता है। जाजी नृत्य की बात करें तो ये मारवाड़ क्षेत्र में जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद भैरव नृत्य अजमेर यानी ब्यावर का प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य की बात करें तो ये भरतपुर का प्रसिद्ध है और हिंडोला जो नृत्य हैं वो दीपावली के अवसर पर दोस्तों ये जैसलमेर क्षेत्र में जो है किया जाता है। उसके बाद आगे हम राजस्थान के जो प्रमुख व्यावसायिक जो लोक नृत्य हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि व्यावसायिक लोक नृत्य भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो भवई नृत्य। भवई नृत्य जो है वह चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों वही हम यहाँ पर क्लियर करवाने वाले हैं। जो एग्ज़ाम में नया आने वाले जो सेंटेंस या जो फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे। जो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और या पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है वही जो है फैक्ट यहाँ पर बताए जाएंगे। और उसके साथ में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। तो भवई नृत्य जो है चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं और इसी नृत्य का जो मूल नाम है वो मटका नृत्य है, ये ध्यान रखना आपको। और भवई नृत्य की जो उत्पत्ति है वो गुजरात से हुई, लेकिन राजस्थान में ये नृत्य ज़्यादातर मेवाड़ क्षेत्र में जो है किया जाता है। और इस नृत्य के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, प्रवर्तक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बागोजी जाट जो है ये इस नृत्य के प्रवर्तक हैं और केकड़ी अजमेर से जो है यहाँ का निवास स्थान है ये। तो बागोजी जाट आपको ध्यान रखना है, अजमेर के हैं। उसके बाद इस नृत्य को जो है प्रसिद्धि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक जो देवीलाल और द्वारा दयाल दास के माध्यम से दी थी, दयाल राम के माध्यम से। और यह नृत्य मूलतः पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। भवई नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद भवई नृत्य का जो प्रसंग है उसके अंदर आप देख सकते हैं बोरी बोरा सूरदास लोधी वड़ी डोकरी शंकरिया बिक्काजी बागाजी डोला मारो आदि ये प्रसिद्ध हैं। और इस नृत्य की जो पहली महिला नृत्यकार है वो पुष्पा व्यास थी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्मिति काला का नाम जो है उसने सिर पर 111 मटकों के साथ इस नृत्य को प्रस्तुत किया है, इसलिए उनका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। उसके बाद आगे जो व्यावसायिक नृत्य है वो तेरह ताली नृत्य है। वैसे तेरह ताली जो है एक धार्मिक नृत्य भी है, साथ साथ यह जो है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में जो है आयोजन किया जाता है। तेरह ताली नृत्य में दोस्तों 13 मजूरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दाहिने पैर पर 9 और कोहनी पर 2 और उसके बाद दोस्तों दोनों हाथों में एक एक जो है मजीरा बांधा जाता है यहाँ पर। और फिर सिर पर कांसे की थाली में चरखी लोटा और उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवारें लेकर बैठकर 13 विभिन्न ताल और 13 विभिन्न स्थितियों में जो है इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य जो है पुरुष तंदूरा और ढोलक बजाते हैं। उसके साथ ही 13 मजीरे जो है वो एक भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाती हैं इस नृत्य के द्वारा। और यह नृत्य जो है पादराला गांव पाली से शुरू हुआ था। मांगी बाई जो है इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है, ये आपको ध्यान रखना है। मांगी बाई जो है वो 13 ताले नृत्य की जो है प्रसिद्ध नर्तकी हैं और उनका जो संबंध है वो उदयपुर से हैं। उसके बाद लक्ष्मण दास कामड़ जो है इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों ये पैटर्न बनाने की कला पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य का होता है जिसमें रुपये के लिए जो है नृत्य किया जाता है। उसके बाद यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष लकड़ी की घोड़ी का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट जो है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख जातीय लोक नृत्य। जातीय लोक नृत्य के अंदर जो विभिन्न जातियों में प्रचलित हैं वो लोक नृत्य आते हैं। बात कर लेते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के अंदर जो नृत्य हैं उसके अंदर सबसे पहला जो नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य हैं। और कालबेलिया जो नृत्य हैं ये महिलाओं के द्वारा गीत गाने के साथ ये नृत्य किया जाता है और सपेरों का प्रसिद्ध नृत्य है। यह सपेरों का जो है प्रसिद्ध नृत्य, सपेरे का मतलब जो सांप पकड़ने वाले होते हैं तो उनका ये प्रसिद्ध नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो यूनेस्को द्वारा जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है तो वो है कालबेलिया नृत्य। और आपको ध्यान रखना 2010 में ये शामिल किया गया था। उसके बाद कालबेलिया जाति का ही एक नृत्य है संक्रिया नृत्य। और यह नृत्य जो है प्रेम कहानी के साथ किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो गुलाबो है। गुलाबो आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। बागड़िया नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा भीख मांगते वक्त चंग वाद्य यंत्र के साथ ये किया जाता है। बागड़िया नृत्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय कौन सा जो है नृत्य किया जाता है तो बागड़िया नृत्य ये इसका आंसर हो जाएगा। पणिहारी नृत्य की बात करें तो यह नृत्य जो है युगल में पणिहारी गीत गाते समय जो है करते हैं। इंडोरी नृत्य का जो है इसके अंदर भी दोस्तों ये युगल नृत्य हैं और गोल घेरे में पुंगी तथा खंजरी वाद्य यंत्र के साथ जो है इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद मेव जाति के जो नृत्य हैं उसके अंदर दो नृत्य बहुत ही फेमस हैं, एक तो रणबाजा और एक रतवई। और रणबाजा जो है युगल रूप में किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं इसको। और रतवई के अंदर केवल महिलाओं के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। मेव जाति अलवर भरतपुर की जो है प्रसिद्ध है और वहीं पर ज़्यादातर ये नृत्य किए जाते हैं। तो रणबाजा रतवई जो है वो मेव जाति से संबंधित नृत्य हैं। राजस्थान के अन्य जाति नृत्य में बात करें तो बादलिया नृत्य जो है वो भाट या बादलिया जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य की वर्तमान नृत्यकार कुमारी सुनीता रावत हैं। कठपुतली नृत्य जो हैं वो नट जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख जनजाति नृत्य के अंदर दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य की बात करें तो गरासियों के अंदर सबसे पहले गौर नृत्य हैं और यह नृत्य जो है युगल रूप में घनघोर के अवसर पर गोरजा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वालर नृत्य की बात करें तो ये भी युगल नृत्य हैं और इसमें जो है पद संचालित करते हुए लय के साथ पद संचालित करते हुए ये नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसा कौन सा जो लोक नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है तो ये आपको ध्यान रखना, वालर नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गरबा जो नृत्य हैं, गरबा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कूद नृत्य भी जो दोस्तों हैं ये युगल नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर जो है किया जाता है। जवारा की बात करें तो ये भी गरासियों का जो है प्रमुख नृत्य है। युगल रूप में होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ जो है ये जवारा नृत्य होता है। लूर जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मोरिया नृत्य जो है पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात में किया जाता है। और मांदल नृत्य जो है महिलाओं द्वारा थाली और बांसुरी के साथ किया जाता है। रायण नृत्य की बात करें तो पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य जो है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद भील जनजाति के नृत्य और भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो नृत्य है वो गौरी नृत्य है। गौरी को ही जो है हम राही के नाम से भी जानते हैं। यह नृत्य भीलों का जो है धार्मिक नृत्य है और इसका संबंध जो है पार्वती की पूजा से है। और इस नृत्य के अंदर दो मुख्य पात्र होते हैं, एक शिव तथा पार्वती होते हैं और राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौरी नृत्य को ही दोस्तों लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। आगे बात करें नेजा नृत्य। नेजा नृत्य जो है महिलाओं द्वारा होली के तीसरे दिन जो है ये नृत्य किया जाता है। केर नृत्य की बात करें तो यह नृत्य भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर ढोल मांदल तथा थाली वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और द्विचक्री जो नृत्य हैं वो युगल में दो अलग अलग वर्त बनाकर किया जाता है।
नेजा, गेर, द्विचक्री और गेर गौरी, ये जो नृत्य हैं दोस्तों ये सारे भील जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। घूमरा और झूमर नृत्य भी महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर ढोल और थाली के साथ जो है किया जाता है। हाथी मना नृत्य भी विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है। और युद्ध नृत्य यहाँ पर जो है युद्ध नृत्य में दो दल बनाकर तीर कमान भाले बरछी और तलवारें लेकर तालबद्ध तरीके से किया जाता है। इस नृत्य का जो है रणघोष है, फायरे फायरे जो है इसका रणघोष होता है और इसका वाद्य यंत्र जो है मादल होता है। उसके बाद कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के अंदर दोस्तों एक तो मावलिया और एक होली नृत्य जो है प्रसिद्ध हैं। मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा जो है नवरात्रि में ढोलक, टापरा, बांसुरी और बांसुरी की लय पर किया जाता है। और होली नृत्य जो है वो युगल रूप में होली के अवसर पर जो है किया जाता है। तो कथोड़ी जनजाति की जो है दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, होली और मावलिया नृत्य। उसके बाद सहरिया जनजाति के अगर नृत्यों की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला नृत्य है स्वांग नृत्य। और स्वांग नृत्य जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर जो है किया जाता है। शिकारी नृत्य, तो यह नृत्य जो है पुरुषों का है, जो शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है, पुरुषों के द्वारा होता है। इंद्रपुरी जो नृत्य है यह नृत्य पुरुषों द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में किया जाता है। लहंगा नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जेला नृत्य युगल में गायन के साथ किया जाता है। और बेडिनी जो नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सरिया जनजाति के नृत्यों को याद करने की एक ट्रिक भी है। इस शहर का शिकारी जो है जेलापरी के लिए इंद्रपरी के लिए जेला और लहंगा लाया, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए जेला और लहंगा लाया, तो इससे आपको सरिया जनजाति के सारे नृत्य याद हो जाएंगे। शहर का शिकारी का मतलब होता है शहरिया और शिकारी नृत्य। और इंद्रपरी से इंद्रपरी नृत्य और जेला से जेला नृत्य और लहंगा लाया तो से लहंगा नृत्य और जेला नृत्य जो है ये एक ट्रिक है। आपको सभी जातियों की ट्रिक दोस्तों यहाँ पर बता देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आगे बात करें कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति में मछली नृत्य और चक्री नृत्य दो ही नृत्य प्रसिद्ध हैं। और मछली नृत्य जो है घूमर का ही एक रूप है और ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य जो है बूढ़ी तीज यानी कजली तीज के अवसर पर जो है बूंदी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा ढप, ढोलक और मजीरा की लय पर किया जाता है। यह मुख्यतः अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। और एक कंजर जाति का धाकड़ नृत्य प्रसिद्ध है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा जो है झाला पाव की विजय की खुशी में युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। कंजर जाति के नृत्यों को याद करने की ट्रिक की बात करें तो कंजर जाति के जो लोग हैं वो बड़े ही धाकड़ प्रवृत्ति के होते हैं और हाथ में लाठी रखते हैं और दूसरों को चकमा दे जाते हैं। और चकमा से चक्री नृत्य और एक लाठी नृत्य भी होता है इनका, एक धाकड़ नृत्य जो है इनका प्रसिद्ध है। उसके बाद मीणा जनजाति के नृत्यों की बात करें तो मीणा के अंदर रसिया नृत्य, सुगनी नृत्य और नेजा नृत्य जो है प्रसिद्ध है। और नेजा नृत्य युगल रूप में किया जाता है और सुगनी नृत्य युवक युवतियों द्वारा श्रावण मास में किया जाता है। रसिया जो नृत्य हैं वो रसिया गाना गाते हुए जो है ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों ये थे विभिन्न जनजातियों से संबंधित नृत्य, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की ट्रिक बता देता हूँ मैं कि होली के अवसर पर मावा जो है थोड़ा खाना चाहिए और थोड़ा से हो जाएगा कथोड़ी और होली के अवसर पर हो जाएगा होली और मावा से हो जाएगा मावलिया नृत्य। उसी प्रकार जो है दोस्तों भीलों के जो नृत्य के ट्रिक हैं कि भीलों की गौरी जो है गेरों के युद्ध में द्विचक्री लेके घूमी और फिर द्विचक्री लेके युद्ध किया और फिर हाथी पर बिठा के लाए। इस प्रकार आप भीलों के नृत्य याद कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर गरासिया जनजाति के नृत्यों की ट्रिक की बात करें तो गरासियों का गोलू मामो जो है जवारा में कूदो, ये आपको याद रखना, गोलू मामो जवारा में कूदो। तो इससे आपके सारे जो नृत्य हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों काल बिलियों के जो नृत्य हैं तो काल्या की मम्मी इडोनी लेन पानी लेवन गई, पीछे से काला
शक्कर खा के बागड़ गया, ये ऐसे याद रख सकते हो आप। इडोनी लेके पानी भरने गई, मतलब पानी हारी पानी भरने, और इडोनी इडोनी, और पीछे से कालिया शक्कर खा के शक्कर से शंकरिया और बागड़ गया तो बागड़िया। तो इस प्रकार से आप ये जो है नृत्य को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम भी से भी। तो अब जो है दोस्तों आपको हम जो MCQ क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले एग्जामों के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहला जो नृत्य है, पहला क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? तो गीदड़ और चंग नृत्य और ढप नृत्य, ये जो नृत्य है दोस्तों ये अपने शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो शास्त्रीय कला की जो झलक है वो अपने भवाई नृत्य को कहा जाता है। और बागाजी जाट जो हैं वो भवाई नृत्य के प्रवर्तक थे। घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा के रूप में जाना जाता है और गणगौर पर यह किया जाता है। वालर ग्रासियों का लोक नृत्य है। अग्नि नृत्य की बात करें तो कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के लोग जो है अग्नि नृत्य करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, गेर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो गेर नृत्य एक भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है और ये उदयपुर क्षेत्र से जो है प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो अग्नि नृत्य जो है कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय के लोग जो है अग्नि नृत्य करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बम नृत्य जो है वो भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस औरत से है? तो तेरह ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है और तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवार से युद्ध करते हुए नाचते हैं? तो तलवारों से जो युद्ध करते हुए नाचता है वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। इसमें पैटर्न बनाने की कला पर यह आधारित है। लोग हाथों में तलवारें लेकर और कच्ची घोड़े के रूप में जो है इस नृत्य को करते हैं, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, थाली नृत्य का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो थाली नृत्य का जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से है, क्योंकि जो थाली नृत्य होता है उसी के साथ साथ दोस्तों रावण हत्ता जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद केला देवी के मेले में किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो केला देवी के मेले में जो है लांगुरिया लोक नृत्य किया जाता है और रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। 10वां प्रश्न है, खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है, ये आपको ध्यान रखना है। माली समाज की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो माली समाज की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा चरवा जो है इस प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? तो ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है और इन्हें जो है जय नारायण व्यास जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको जो है राजस्थान या प्रकाश में लाने का जो है श्रेय दिया जाता है। दोस्तों अब हमने आपको 12 MCQ यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में दोस्तों ये पूछे गए हैं और वापस आने की इनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुँच सके। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान कला संस्कृति के और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके दोस्तों और अधिक वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के आपको वीडियो मिल जाएंगे। साथ के साथ में हर एक वीडियो में दोस्तों आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे और सारे वीडियो के अंदर दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सारे बताए जाएंगे। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर कला संस्कृति नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप वहां से जाके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।